अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की बेसिक क्रोशे की क्लास सीरीज़ में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ये 3 पत्ती वाला फ्लावर। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बो बनाना सिखाई थी, तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सैम्बल्स हैं डबल क्रोशे के, चेन के। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि पहली क्लास से जाके देखें, मैंने शुरू से समझाया हुआ है कि कौन सा सैम्बल किस चीज़ का होता है, यानी ये डायग्राम कैसे बनती है। अब जिनको पता है उनको मैं बताती चलूँ। बीच में हमारे पास एक दायरा बनेगा जिसकी जगह आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं या मेरी तरह 3 चेन का दायरा बना सकते हैं। फिर चेन है, डबल क्रोशे बने हुए हैं इसमें, और ये 3 पत्ती वाला फ्लावर बनता है। तो ये कैसे बनता है, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोशे का बता दूं, मैंने लिया है 1.25 mm का क्रोशे का हुक, और जो यहाँ पे मैं धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ये 3 प्लाई ऑन है। सिंपल जो लोकल मुझे यहाँ मिल जाता है मैं वही वाला ले लेती हूँ। बाकी कौन से धागे के साथ कौन सा क्रोशे का हुक जाता है ये डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। आप लोगों ने चैनल को चलाना है, वीडियोज़ में जाके आप लोगों ने देख लेना है कि वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखें, इस तरीके से हम जो है क्रोशे को उंगली पे लपेटेंगे कि यहाँ पे एक्स बन जाए। अब जो पहले वाला धागा है उसके नीचे से क्रोशा डालते हुए दूसरे को आपने निकाल लेना है, तो ये हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी 3 चेन, 1 2 और ये 3। अब पहले वाली चेन में मैं बनाऊंगी स्लिप स्टिच तो इससे क्या होगा कि एक छोटा सा दायरा बन जाएगा। इसकी जगह आप मैजिक सर्कल बना लें, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब मैजिक सर्कल बना लिया या इस तरीके का दायरा बना लिया, उसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद देखिए मैं इस दायरे के अंदर बना रही हूँ डबल क्रोशा। ये हो गया एक डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरा। वैसे डबल क्रोशा कैसे बनता है डिटेल में मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, इसलिए उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। अब मैं आपको ये बताऊँगी कितने डबल क्रोशे बनाने हैं। सो यहाँ पे मैंने बनाए हैं 4 डबल क्रोशे। उसके बाद देखें हमने बनानी है फिर से 3 चेन, और यहाँ पे दायरे में इस तरीके से देखें यहाँ से धागा लूँगी मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि कैसे लिया। ये देखें, इस दायरे के अंदर क्रोशा डाल के दूसरी तरफ से धागा लेना है, और जो धागा हमारे क्रोशे में है उससे भी इस धागे को निकाल लेना है, तो ये स्लिप स्टिच की तरह बन जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमने 3 जो है वो चेन बनानी है, और ये देखें दोबारा से मैं डबल क्रोशे बनाने लगी हूँ। दोबारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनेंगे, तो आप ये 4 डबल क्रोशे बना लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। 4 हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब मैं बनाऊंगी 3 चेन और दोबारा से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस दायरे में क्रोशा डाल के। देखिए, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, दोबारा से पीछे करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। 3 चेन बनाई है मैंने। अब मैं दोबारा से बनाने लगी हूँ 4 डबल क्रोशे। अब ये 4 डबल क्रोशे मैं बना लूँगी। अगर आपको शुरू में ऐसी शेप नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम निखर कर आता है। क्रोशे में काम सारा प्रैक्टिस का होता है। शुरू में आपको लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं बन रही, पर साथ साथ बनती जाती है। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद बनाऊँगी 3 चेन और एंड में एक स्लिप स्टिच, और इस तरीके से ये 3 पत्ती वाला फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब देखें क्रोशा ऊपर की तरफ है, धागा हमने नीचे से काटना है और इस तरीके से धागे को निकाल लेना है। अब देखें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नीचे वाली तरफ से मैं क्रोशा डालूंगी और ऊपर वाले धागे को नीचे कर लूँगी। अब जो शुरू में धागा था, एंड पे जो धागा है, इन दोनों की गांठ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा क्रोशे का काम खुलेगा नहीं, सिक्योर हो जाएगा, और ये चीज़ ज़रूरी है। अब क्योंकि हमने गांठ लगा लिया तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर देंगे, मतलब एक और धागे से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद बेशक आप एक्स्ट्रा धागे को कट कर दें। ठीक हो गया, ये हमारा 3 पत्ती वाला फ्लावर बन चुका है। इसको आप बैक पर लगाएं, हेयर बैंड पर लगाएं, क्लिप बनाएं। आप इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।